ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, इतने जल्दी आपको प्रेम का स्वाद नहीं चखाया जा सकता है। प्रेम क्या है? प्रेम तो लोग संसार में खोज रहे हैं, यहाँ संसार में प्रेम रखा ही नहीं है। कहने का मतलब स्वामी जी कहते हैं आंखों के नीचे प्रेम है ही नहीं है। हम आंखों के नीचे प्रेम खोजते हैं, इधर तो इंद्रियों का इंद्रजाल है, इधर कुछ नहीं मिलेगा आपको। प्रेम का स्वाद चखना है तो आंखों के ऊपर चलो, आंखों के ऊपर वहाँ प्रेम का मतलब प्रेम की दाद लेकर के परमात्मा बैठा हुआ है, वो आपको इंतजार कर रहा, वो देगा। उसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए आप लोग भाग दौड़ करते हो प्रेम का स्वाद चखने के। प्रेम की एक बूंद पाने के लिए सब लोग तड़पते रहते हैं, वो कहाँ से मिल जाए। तो जब घाट पर आओगे तब प्रेम का स्वाद चखने को मिलेगा, तब गुरु देगा है आपको। अब हम वहाँ जाते नहीं हैं, हम आंखों के नीचे जो है इसी संसार में खोजते हैं, तो यहाँ प्रेम रखा ही नहीं परमात्मा ने। पसारा अधोखे को सच साधारा। अब महात्मा कहते हैं कि सब कुछ झूठ का पसारा है, ये जो कुछ भी है सब धोखा है। जो कुछ आंखों के सामने दिखाई दे रहे ये सब भ्रम है आपका, सब झूठा है, ये सारे संबंध झूठे हैं आपके। तो करना क्या है कि आपको झूठा ही समझ करके बर्ताव करना है। गुरु महाराज एक ही शब्द में कह देते हैं कि सेवा ले लो और सेवा दे दो, बाकी यहाँ कोई किसी का है नहीं। ये मोह ममता मत लगाओ, ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा 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 कर करके सेवा करोगे तो आप फंस जाओगे और आपको कभी सुकून, शांति, शीतलता, ठंडक नहीं मिलेगी। हमेशा काम करो, लोभ मोह व्याप्त रहेगा। तो गुरु महाराज का जैसे कहते हैं कि आश्रम पर आओ तो यहाँ पर अपना मान करके सेवा करो, और वहाँ घर जाते हो तो वहाँ पर मेरा मान करके सेवा करो, तो आप बचे रहोगे, फंसोगे नहीं जाल में, माया के जाल में फंसोगे नहीं, जगत के जाल में फंसोगे नहीं, निकलते चले जाओगे, निकलते चले जाओगे, कोई बंधन नहीं रहेगा। इसलिए सबसे अपना संबंध रखो, भाई बंधु सबसे रखो, सबसे प्रेम रखो, सबसे अदब लिहाज सम्मान करो, लेकिन अंतर के अंतर्गत आपका खाली कनेक्शन गुरु से होना चाहिए, क्योंकि अंत में सब छूट जाएगा। उसी के लिए कह रही है कि है मिथ्या झूठ पसारा अधोखे को सच साधारा। असत गुरु बिन धोखन जाई अबिन शब्द सूरत भर माई। याते तुम सरनाता को अब मैं सोवत क्यों कर जागू। आज वो अपने मुर्शिद से प्रार्थना कर रही है, अरे गहरे किसी से नहीं कर रही है। जहाँ प्रार्थना सुनी जाती दरबार में वहाँ उसकी पर प्रार्थना हो रही है। सतगुरु बिन धोखन जाई बिन शब्द सूरत भर माई। बिना शब्द के मिले, बिना प्रेम तत्व के मिले, बिना चैतन्यता के मिले आपका भ्रम दूर नहीं हो सकता है, आपकी अज्ञानता दूर नहीं हो सकती है, आपका अंधकार दूर नहीं हो सकता है। इसलिए उसको पाने के लिए आप लोग लालायित रहिए, प्रार्थना करते रहिए कि शब्द क्या है, प्रेम क्या है। प्रेम तो जानते हैं, प्रेम का अनुभव किए हैं, शब्द ही प्रेम का ही स्वरूप है। कहते हैं कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, तो कहते हैं प्रेम स्वरूप है। फिर पूछा जाता है कि आत्मा का क्या स्वरूप है, वो भी प्रेम स्वरूप है। कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। और प्रेम इस आकाश के ऊपर बसता है, यहाँ है ही नहीं है। तो प्रेम का जब संचार होता है आपके अंदर तो बहुत बड़ी स्फूर्ति, बहुत बड़ी ताकत आपके अंदर आती है। 10 घंटे का काम 1 घंटे में आप कर दें, और इतना बल पैदा हो जाता है कि उसको क्या पूछना, मतलब उसकी क्या सिफत है, क्या बड़ाई, क्या महिमा है, वो गजब की चीज़ है। उसी के लिए महात्मा प्रयास करते हैं कि वो सब चीज़ें जरा उसके लिए प्रार्थना करो घाट पर आकर के। तुम लोग तो संसार के लिए प्रार्थना करते हो, इंद्रियों के लिए प्रार्थना करते हो, यहाँ के लिए प्रार्थना करते हो, तो कैसे तुमको दिया जाए। गुरु भी परेशान रहता है हम लोगों से। हम लोग जो है जो किस चीज़ की प्रार्थना करनी चाहिए वो करते ही नहीं है। चेतन घाट पर आकर के उसकी प्रार्थना करो तो मतलब मजदूरी मिले। आप जाकर के वहाँ जैसे सोने चांदी की दुकान पर जा करके आप भाजी मांगोगे, तरकारी मांगोगे तो कैसा गुस्सा जाता है। जौहरी चले आए यहाँ पर, यहाँ हीरा पन्ना पोखराज मोती मिलता है, आके चले आए भाजी मांगने के लिए।
इसी तरह से हम लोगों का हाल है। हम गुरु दरबार में पहुंच करके सांसारिक चीज मांगते हैं तो गुरु की रुष्टता बनती है। यहाँ पर तो अमूलक चीज मांगना चाहिए, तब वो गुरु खुश होगा और आपको देगा। तो उसी के लिए प्रार्थना हो रही है। अरे सतगुरु बिन धोखन जाई, अबिन शब्द सूरत भर माई। याते तुम सरनाता को, मैं सोवत क्यों कर जागू। अबिन में हर जतन सब थाके, मैं कर कर बहुविध त्यागे। जैसे आप लोग निस्सहाय हो जाते हो, इसी तरह से महात्मा कह रहे हैं उस घाट पर पहुंच करके मैं बहुत कुछ करने किया, जतन किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बिना मेहर के कोई जतन नहीं है। आप कृपा करोगे, मेहर करोगे, तभी कुछ हमको हासिल होगा। अब उस मेहर के लिए वो प्रार्थना कर रही है। मेहर क्या चीज होती है, कृपा क्या है, दया क्या है? अब उसके लिए कह रही है। गुरु मेहर करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, हमारी आपकी तैयारी नहीं हो पाती है, बस इतनी बात है। अब उसके लिए हमको सिखा रहे हैं महात्मा, ये वचन बोल करके हमको सिखा रहे हैं कि इस तरह से प्रार्थना करो उनसे। खाली फर्जी प्रार्थना मत करो। जबानी जमा खर्चे यहाँ कुछ काम होने वाला नहीं है। यहाँ पर जरा कम खाओ, कम सो, कम बोलो, ये सब करके दिखाओ। इसके लिए हाथ में तड़प रखो। ये सब गुरु देखता है ना आपका, तब जा करके काम होता है। अरे बिन में हर जतन सब थाके, मैं कर कर बहुविध त्यागे। अबल पौरुष मोरन चाले, मैं पढ़ी काल जंजाले। अबिनती अब करूं बनाई, तुम सतगुरु करो सहाई। अब जैसे आप सुमिरन करके, ध्यान करके, भजन करके, सब कुछ करके थक गए, दौड़ धूप करके थक गए, जरा सा और रस अमृत टपक नहीं रहा है आत्म घाट पर, तो आप जब प्रार्थना करोगे, झूलोगे, पछताओगे, रोओगे, तो जैसे बच्चा रोता है तो माँ जो है अपना मतलब उसके भूख को, छुला को पूर्ति करती है, दौड़ करके दूध पिलाती है, सब कुछ करती है। उसी तरह से जब आत्मा के घाट पर हम रोएंगे, तब मालिक भी दौड़ करके हम लोगों को कुछ न कुछ देगा। बस चेतन घाट पर हम लोगों को पहुंचना है। इतना काम करो तुम, अब फिर आगे की सद्गुरु जानी। मतलब इस शरीर का सिमटाव करो। जब आप सुमिरन करते हो तो पहले ये हाथ और पांव शून्य हो जाता है साधना करते समय। तो कहते हैं कि जिसका हाथ और पांव नहीं शून्य हो रहा है, तो समझ लीजिए उसका मन जो है संसार में कहीं भटक रहा है, संसार में कहीं भटक रहा है। इसलिए आपको लग करके मतलब करना है, जरा रुक करके करना है, एकाग्र करके करना है, रो करके करना है, तड़प करके करना है। जैसे संसार के लिए तड़पते हो, रोते हो, दीन होते हो, अधीन होते हो, गिड़गिड़ाते हो लोगों के सामने, उसी तरह से अपने गुरु और मुर्शिद के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए उस तत्व के लिए जिसके लिए मानव तन मिला है। उस अनमोल चीज के लिए आप प्रार्थना करें। यहाँ जल, पृथ्वी, अग्नि, अनाज, पानी, इन सबके सुख दुख के लिए आप प्रार्थना करते हो। ये प्रार्थना और दरबार में कबूल नहीं होती है। आप उसके लिए प्रार्थना करो, चेतनता के लिए, तब आपको वो चीज बख्शिश की जाएगी, दी जाएगी। वो चीज यहाँ लिखा जा रहा है। अरे बल पौरुष मोरन चाले, मैं पड़ी काल जंजाले। अबिनती अब करूं बनाई, तुम सतगुरु करो सहाई। मैं दीन अधीन तुम्हारी, तुम बिन अब कौन संभारी। कुछ करो दिलासा मेरी, भरमों की बड़ी अंधेरी। यहाँ भ्रम ही भ्रम है, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ अज्ञान ही अज्ञान है। जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, सब भ्रम है, सब अज्ञान है, सब धोखा है। अब इसमें से आपको निकलना है, इस धोखे में से सत्यता को खोजना है। वो सत्य क्या है? वही नाम, वही सब, वही प्रेम, वही वो आपकी आत्मा की दौलत है। उसको प्रकार मतलब लेना है, उसको प्राप्त करना है। वो हमारा उस घाट पर छूट गया
और उधर छोड़ करके हम लोग लगे हैं इधर इंद्रियों की चाटते और इसी में हम लोग फंस गए और हमारी सूरत और मन की हो गई दुश्मनी। अब ये मित्र हो नहीं रहा है। अब इसके लिए जो है कि थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, तभी अपना स्वभाव छोड़ेगा, तब अपना आदत छोड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा रगड़ा मारना पड़ता है, महात्माओं के शब्दों से मतलब इसको जो है जगाना पड़ता है। अरे कुछ करो दिलासा मेरी, मतलब थोड़ा सा हमको हिम्मत दिलाओ, हिम्मत बढ़ाओ, कुछ मतलब धैर्य दिलाओ। हम तो एकदम निराश हो गए हैं, ये हमसे कुछ होगा ही नहीं। ये भी काल का बहुत बड़ा विघ्न है। वो काल विघ्न करता है कि अरे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम सतलोक नहीं जा पाओगे, अरे तुम्हारी बड़ी कमियां हैं, ये है वो है, सब हर तरह से आपको नर्वस कर देगा, सुस्त कर देगा। उससे भी आपको सावधान रहना है, अपने मन से भी सावधान रहना है कि कहीं हमको होपलेस न करने पाओ, नर्वस न करने पाओ, है हमारी हिम्मत न घटाने पाओ। उसके लिए प्रार्थना कर रही है कि कुछ करो दिलासा मेरी, अभरमों की पड़ी अंधेरी, प्रकाश करो घट भाना, अमिट भरम तिमिर अज्ञाना। वो हमारे अंदर विवेक पैदा कर दीजिए आप, विवेक रूपी सूरज को उगा दीजिए। वो काट के छांट के किनारे कर देता है सबको, सारे अंधकार को, सारे भ्रम को दूर कर देता है। ये होता है तो आपके अंदर कहा जाता है गुरु कैसे प्रकट होता है, तो गुरु कहता है मैं तुम्हारे अंदर विवेक के रूप में प्रकट होता हूँ। विवेक, ये विवेक ही एक ऐसी पावर है, विजडम पावर जिसको कहते हैं। वो रॉन्ग राइट को फट से पता कर देता, सेकेंड भर भी नहीं लगेगा, उसको कह देगा कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये गलत है, ये सही है, तुरंत। वो विवेक की पावर होती है, वो विवेक करता है। पानी में मैं कह विनय सुनाऊं, अरे जब चाहो जब ही देना, तुम बिन मोह किस से लेना, जब चाहो तब ही देना, तुम बिन मोह किस से लेना। देखिए जीवात्मा की क्या भरोसा है, क्या प्रेम है उसका गुरु से। करे तुम तज अब किस पे जाऊं, मैं कह विनय सुनाऊं, मैं आपके अलावा किससे कहूं, कौन सुनने वाला मेरा है, किसके पास ऐसी योग्यता है धरती पर जो इसको, इस बात को, इस मतलब प्रार्थना को कबूल करे, समझे, इस दर्द को समझे, इस आवाज को समझे। कोई नहीं है, आपके बिना कोई नहीं है। तो जब चाहो तब ही देना, तुम बिन मोह किस से लेना, मैं द्वारे पड़े तुम्हारे, धीरज धर रहूं सम्हारे। अब हर तरह से जीवात्मा लाचार है और गुरु के दरवाजे पे मत्था टेक दिया है, और गुरु महाराज भी इसकी आवाज को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि बहुत एकाग्रता के साथ, तड़प के साथ, विरह के साथ, प्रेम के साथ, आह के साथ ये प्रार्थना कर रही है। और इसी की स्वामी जी महाराज को इंतजार है, इसी की दरकार है कि मतलब इस तरह की प्रार्थना मेरे सुन तो करे हो, तब हम उसकी पूरी इच्छा पूरी करें। मन आतुर दुख न मैं द्वारे पड़े तुम्हारे, धीरज धर रहूं सम्हारे। थोड़ा सा धैर्य रख करके मैं जो है कि आपके सहारे यहाँ पर पड़ी हुई है कि कभी हमारी आशा पूरी कर लेंगे। मन आतुर दुख न सहारे, उठ बारंबार पुकारे, मैं शरण दयाल तुम्हारी, कर जल्दी से निस्तारी। घर तुम्हारे कमी न कोई, कहीं भाग ओछ मेरा होई। ओछ माने खोटा, कहीं मेरे भाग्य ही खोटी है, मैं अभागिन हूँ, और मेरा जो है कि मतलब कि वो साथ मतलब आप नहीं दे रहे हो, मेरी आशा पूरी नहीं हो रही है, मेरी तड़प पूरी नहीं हो रही है।
मेरा वो दो उसके लिए मैं प्यासी फिर रही हूँ जन्म जन्मांतर से। आज तक मेरी भूख जीवात्मा की किसी ने मिटाया नहीं। अब मैं भूखी प्यासी तड़पती इस शरीर को छोड़ देती हूँ। कई बार जन्म लिया, कई बार मरा और कई योनियों में गया, 84 लाख योनियों में, नरकों में, सब में घूमी, कहीं मेरी आस पूरी नहीं है। अब की बार आए हो, दर्शन दिए हो, सत्संग सुनाए हो, कुछ कर्मों की नींद हल्की हुई है, कुछ विवेक जागा है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ और मेरी सुनवाई हो। तो ये सब चीजें जब उसको रखा तब देखिए कि घर तुम्हारे कमीन कोई कहीं भाग हो छे मेरा होई, यह भी सब तुम्हारे हाथा तुम चाहो करो सनाथा। सनाथ कहते हैं जिसका कोई मालिक होता है, अनाथ उसको कहते हैं जिसका कोई मालिक नहीं होता। कह रहे जीवात्मा कि आप ही मेरे सनाथ हैं, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरी पुकार को सुन सकते हैं, इस आवाज को, बाकी कोई सुनने वाला नहीं है, आप ही मेरे मालिक हैं। ये सब भी आपके हाथ है, भाग्य का बनाना बिगाड़ना ये सब करना, यह भी सब तुम्हारे हाथा तुम चाहो करो सनाथा। अब कहाँ लग करूं पुकारी, अब मैं हार हार अब हारी, तुम दाता दीन दयाला सतगुरु स्वामी करो निहाला। मैं आरत कीन यधारी, तुम सतगुरु सब पर भारी। जय गुरुदेव।